तो अगर दोस्तों आप लोगों को ग्रो ऐप में फर्स्ट टाइम शेयर्स को बाई एंड सेल करना नहीं आता है तो आप बहुत ही अच्छी वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप को कंप्लीट यूज करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। मतलब आप इसमें अपनी बैंक से पैसे कैसे डिपॉजिट करेंगे, उन डिपॉजिट किए गए पैसों से आप कैसे शेयर्स खरीदेंगे, साथ ही शेयर खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप उन फिर शेयर्स को कैसे बेचेंगे और बेचने के बाद जो आपको पैसे रिसीव होते हैं उन पैसों को आप अपने कैसे बैंक अकाउंट में ले जाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको ग्रो एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रो ऐप को कम्प्लीटली यूज करने के लिए पहले आपको इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। तो अगर आपका इसमें डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है जिसमें मैंने इसमें डीमैट अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस बताया है। तो आप उस वीडियो को देख करके इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मतलब यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनको कैसे आप यूज करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको इसमें फंड को ऐड करके फर्स्ट टाइम शेयर को बाई एंड सेल करने का प्रोसेस बताऊंगा। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से वीडियो देखना, आप बड़ी ही आसानी से इसको चलाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप अपने मोबाइल में इस ऐप को ओपन करोगे तो इस प्रकार से ये ओपन होगा और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर इसके इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली ये स्टॉक मार्केट के इंडेक्स होते हैं जो मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस 72% गया है, ये प्लस 68% गया है, ये भी ऊपर गया है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये ओवरऑल ऊपर ही गया है, मतलब इंक्रीज हुआ है, बड़ा है, ये ओवरऑल आज बड़ा है। अब कौन कितना बड़ा है, तो निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस 0.75% ऊपर गई है। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं जिनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस 0.69% ऊपर गई है। बैंक निफ्टी में इंडिया की बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज आ जाती हैं तो उनका यहाँ पर कितना भी ओवरऑल गया है वो आपको दिख जाता है। और इस ग्लोबल के आइकॉन पर क्लिक करके आप और भी इंडाइसेस देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के, साथ ही ग्लोबल इंडाइसेस पर क्लिक करके आप यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स के भी इंडाइसेस को देख सकते हैं, जैसे अमेरिका के, जापान के, हांगकांग के, जर्मनी के। तो इस प्रकार से आपको दूसरे देशों के भी इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि किस देश की मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया है। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर में ही ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लोर को सेलेक्ट करना है और अब आपको जो जो चीज़ें दिखाई देंगी ये सभी मार्केट को एक्सप्लोर और समझने की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, मतलब ग्रो पर आज जो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, मतलब खरीदे और बेचे गए हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप शी मोर पर क्लिक करेंगे तो वही स्टॉक्स आपको यहाँ पर एक लंबी लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो इसी के कुछ प्रोडक्ट एंड टूल्स दिख जाते हैं। आप शी मोर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी इनके प्रोडक्ट एंड टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं और ये हर साल कोई ना कोई नया टूल इसमें ऐड करते रहते हैं, तो वो भी आपको यहीं पर दिख जाता है। सबसे पहले MTF का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंड। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जिन स्टॉक्स को आप जितने मार्जिन पर खरीद सकते हैं वो स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको 4.43x का मार्जिन मिल रहा है, मतलब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका आप भाव देख लीजिए 1302 है, लेकिन अगर आप इसको MTF में खरीदोगे तो एक शेयर आपको सिर्फ 295 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको इतने का मार्जिन मिल रहा है। इसके बाद सेकंड टूल्स है स्टॉक SIP का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने किसी भी स्टॉक में अपना SIP चालू किया होगा तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही और भी यहाँ पर स्टॉक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें आप क्लिक करके उनमें SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद ETFs आ जाते हैं आपके सामने। तो जो भी यहाँ पर मतलब मेटल्स वाले ETFs वगैरह होते हैं वो आपको दिख जाते हैं और अगर आप उनमें ETFs खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। बेसिकली ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें यहाँ पर कई सारी चीज़ें मिला करके एक फंड टाइप का बनाया जाता है और इसी को आप खरीद और बेच सकते हैं। जैसे ये है सिल्वर का, इसी प्रकार गोल्ड का, इसी प्रकार एनर्जी का, सारा यहाँ पर आपको ETF देखने को मिल जाएगा।
आईपीओ पर क्लिक करके आप यहाँ पर आईपीओस में अप्लाई कर सकते हैं और जिनमें आप अप्लाई करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखते हैं, जो क्लोज हो जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिख देते हैं और जो आने वाले होते हैं आईपीओ वो आपको यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद स्क्रीनर पर क्लिक करके आप स्टॉक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको फिल्टर लगाने के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको उन कंपनीज को देखना है जो बैटरीज वगैरह बनाती हैं, तो आप इस पर आएंगे, सेक्टर में बैटरीज को सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने वो कंपनीज आ जाएंगी। इसी जगह अब आप इनको यहाँ पर मार्केट प्राइस के थ्रू देखना चाहते हैं तो आप मार्केट प्राइस में आएंगे और जैसे आपको स्मॉल कैप कंपनीज को देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप एक स्टॉक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंट्राडे पर क्लिक करके आप उन्हीं स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनमें आज सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग की जा रही है। इवेंट्स पर क्लिक करके आप इवेंट्स को देख सकते हैं, जैसे इस कंपनी जैसे ये कंपनी है तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। इस कंपनी ने 0.5 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया है। इस कंपनीज ने अपने शेयर्स को बोनस अब शेयर्स इशू किए हैं। तो ये सारी जो इवेंट्स होती हैं ये आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। और ट्रैक पर क्लिक करके आप अपनी एक्सटर्नल होल्डिंग, जैसे अगर आपने किसी दूसरे ऐप से इस स्टॉक मार्केट में पैसे डाले हैं तो उन होल्डिंग्स को भी यहीं पर आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आकर के वही आप अपने इंट्राडे स्टॉक्स देख सकते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग की जा रही है। इसके बाद आपको मूवर्स दिख जाते हैं। गेनर्स में आपको वही स्टॉक्स दिखते हैं जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा बड़ा है और लूजर्स में आपको वो स्टॉक्स दिखते हैं जिनका प्राइस आज सबसे ज़्यादा नीचे गया है। और ये चीज़ आप मार्केट कैप वाइज भी देख सकते हैं, जैसे लार्ज कैप का देखना है, मिड कैप का देखना है और स्मॉल कैप का देखना है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नीचे आकर के मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ, मतलब एमटीएफ में जो स्टॉक सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे गए हैं वो आपको दिख जाते हैं। इसके बाद वॉल्यूम शॉकर्स, मतलब वीकली जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड वगैरह हुआ है वो आपको नीचे यहाँ पर दिख जाते हैं। फिर आकर के आप ट्रेडिंग स्क्रीन्स देख सकते हैं। बेसिकली ये ट्रेडर्स के लिए होती हैं और अगर आपको ये ऐप चलाना ही नहीं आता है अभी तो आप इसमें ट्रेडिंग वगैरह क्या ही करेंगे, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। हालांकि ये आपके काम की चीज़ भी नहीं है क्योंकि आप एक बिगिनर हैं। इसके बाद आप नीचे आकर के मोस्ट बॉट इन ETF देख सकते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा ETFs खरीदे गए हैं। इसी प्रकार ग्रो के कुछ आपको ETFs वगैरह दिख जाते हैं। ETFs वही होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो वही आपको यहाँ पर दिखते हैं। स्टॉक्स इन न्यूज, मतलब वो स्टॉक्स जिन पर कोई न्यूज आई है। और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब आप मार्केट न्यूज पर क्लिक करेंगे तो किसी भी स्टॉक पर अगर कोई न्यूज आती है तो वो आपको न्यूज यहाँ पर दिख जाती है और उस स्टॉक पर उस न्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपको यहीं पर समझ में आ जाता है। इसके बाद जब आप योर स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अगर आपने किसी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट या आपने खरीदा हुआ है तो अगर उसमें कोई यहाँ पर न्यूज आती है तो वो भी आपको यहीं पर दिख जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, आपने कुछ स्टॉक्स में खरीद करके रखा है तो उन पर क्या न्यूज आती है वो आपको देखना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर के सेक्शन में दिख जाती हैं जब आप यहाँ पर स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। और यहीं पर जब आप होल्डिंग पर क्लिक करोगे तो जितने भी शेयर्स आपने खरीद करके रखे होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आज आप कोई पोजीशन लेते हैं, मतलब कोई ट्रेड लेते हैं, तो वो आपको दिख जाती है। ऑर्डर्स पर जाकर के आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं। ऑल ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो और भी जो फ्यूचर के आपके ऑर्डर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको, मतलब यहाँ पर जैसे कोई वॉच लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो वो आपको दिख जाती है। आप देख सकते हैं कि ये सारी वॉच लिस्ट मैंने बना करके रखी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये अडानी की शेयर की वॉच लिस्ट बनाई है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने अडानी के स्टॉक्स आ जाते हैं। तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पर ऑल वॉच लिस्ट में जाएंगे और इसके बाद आप ऐड वॉच लिस्ट पर क्लिक करके आप अपनी ही वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दिया है टाटा, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और इसमें आप जिन भी स्टॉक्स को ऐड करके रखना चाहते हैं ऐड करके इस प्रकार से रख सकते हैं। आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे इसमें टाटा की कंपनीज़ को रखना है तो मैंने टाटा सर्च किया, ये आ गई हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इन कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आप अपनी टाटा वाली, मतलब ये जो वॉच लिस्ट आपने बनाई है, इसको ओपन करोगे तो वो स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। अब इनको देखने के लिए आपको कहीं पर जाना नहीं है, सिंपली आपको इस वॉच लिस्ट में आना है, यहाँ पर वो आपको स्टॉक्स दिख जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टॉक्स के सेक्शन में दिख जाती हैं। इसके बाद एफएनओ और म्यूचुअल फंड्स और यूपीआई का जो सेक्शन है ये अलग है। एफएनओ बेसिकली क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और उन्हीं लोगों के लिए ये जरूरी होती हैं जो एफएनओ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसी प्रकार अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड का ये अलग एक सेक्शन है जिसमें जा करके आप म्यूचुअल फंड्स की सारी चीज़ों को देख सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर ये यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया है जिसके थ्रू
आप यूपीआई पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, जैसे क्यूआर पेमेंट्स जो करी जाती हैं, बैलेंस वगैरह चेक करना होता है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और लोन्स में जाकर के आप अपने लिए पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ स्टॉक्स वाली चीज़ें ही जरूरी हैं, बाकी की चीज़ें जरूरी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पता चल गई हैं। अब आपको जितने भी पैसों के शेयर्स खरीदने हैं वो पैसे अपने डीमैट अकाउंट में ऐड करने होंगे। तो ऐड करने के लिए प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ चलिए ऐड करके दिखा देता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद आप किस मेथड से करना चाहते हैं, ग्रो यूपीआई ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है। मैंने आपको भी बताया पेमेंट करने के लिए ग्रो यूपीआई का इसमें ऑप्शन होता है, तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पर फ़ोन पे ये सारी चीज़ें चलाते हैं तो उसके थ्रू भी अपना यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान तरीका तो यहाँ पर यूपीआई का ही है, साथ ही अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फ़ोन पे से पेमेंट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने फ़ोन पे पर क्लिक किया, पे पर क्लिक करेंगे, आपको वहीं पर बैंक दिख जाती है जिस बैंक से आपको पेमेंट करना होता है। आपको अपनी ही बैंक से पेमेंट करना होता है, किसी दूसरे की बैंक से पेमेंट नहीं करना होता है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आप दूसरे की बैंक से पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं होगी, पैसे ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पेमेंट सक्सेसफुली डन कर दी है और आपके जो पैसे हैं वो इस प्रकार से ऐड हो जाएंगे। और अब आप इन पैसों से जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। तो आपको जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना है सिंपली आप सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसका नाम सर्च कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे अडानी पावर का स्टॉक खरीदना है, तो मैंने यहाँ पर ये सर्च किया, ये आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको उस कंपनी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी इसकी भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का नेम दिख जाता है, क्या प्राइस चल रहा है वो दिख जाता है, आज कितना प्राइस ऊपर या नीचे गया है वो दिख जाता है, ग्राफ दिख जाता है आज का कि कितने टाइम पर इसका प्राइस कितना था। आप इसका ग्राफ एक दिन का देख सकते हैं, एक हफ्ते का देख सकते हैं, एक महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का और ऑल टाइम का देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आकर के ओवरव्यू में इस कंपनी की सारी जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे आज इसका प्राइस कितने नीचे तक गया है, कितने ऊपर तक गया है, 1 साल में कितने नीचे तक गया है, कितने ऊपर तक गया है, कितने पर आज ये ओपन हुआ था, कल ये कितने पर क्लोज हुआ था, आज कितने शेयर्स खरीदे और बेचे गए हैं, कितने रुपीस का इसमें लोअर सर्किट लगा है। लोअर सर्किट मतलब आज इसका प्राइस कितने नीचे तक जा सकता है और कितने रुपए का अपर सर्किट लगा है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है, मतलब कितने ऊपर तक आज इसका प्राइस जा सकता है। नीचे आकर के आप इसकी मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, जैसे कितने % इसमें बाई ऑर्डर्स लगे हैं, कितने % सेल ऑर्डर्स लगे हैं, किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बाई करने को लगी हैं, टोटल कितनी क्वांटिटी लगी है बाई करने को और किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल करने को लगी हैं, टोटल कितनी सेल करने की क्वांटिटी लगी हैं, सारा कुछ दिख जाता है। नीचे आकर के आप इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, जैसे कितना मार्केट कैप है, इतना, जैसे इसका जो मार्केट कैप है वो 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, मतलब अगर ये कंपनी बेची जाए तो इतने रुपीस में ये बिचेगी। यहाँ पर आपको इसका ROE दिख जाता है, पी रेशियो दिख जाता है, इंडस्ट्री पी दिख जाता है। तो ये सारे फंडामेंटल्स रेशियोस आपको दिख जाते हैं जो कि ये बताते हैं कि ये कंपनी कैसी है। और अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल रेशियोस देखना आना चाहिए। नीचे आकर के आप इसके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, जैसे किस क्वार्टर में इसका कितना रेवेन्यू रहा है, प्रॉफिट कितना रहा है और नेटवर्थ इसकी कितनी रहा है, ये ईयरली वाइज देखने को मिलता है। प्रॉफिट भी आप ईयरली वाइज देख सकते हैं और रेवेन्यू भी आप ईयरली वाइज देख सकते हैं। अबाउट द कंपनी में आकर के कंपनी के बारे में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाता है, जैसे दिसंबर 25 क्वार्टर में कितने शेयर्स किन लोगों के पास थे, तो प्रमोटर के पास इतने % शेयर थे, FIIs के पास इतने %, रिटेल लोगों के पास इतने %, म्यूचुअल फंड्स के पास इतने % और DIIs के पास इतने %। इसी प्रकार जैसे अगर देखना चाहें दिसंबर 2024 का, तो उस वक्त कितने % कितने लोगों के पास शेयर्स थे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आप क्वार्टर वाइज देख सकते हैं और इसी के जैसे और भी जो स्टॉक्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। अब इस कंपनी का ये स्टॉक खरीदने के लिए आपको यहाँ पर बाई और सेल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। बाई करने के लिए आपको बाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिलीवरी को सेलेक्ट करना है। अगर आप लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीद रहे हैं तो आपको डिलीवरी में ही शेयर्स खरीदना होता है। इंट्राडे में अगर आप खरीदेंगे तो ये सिर्फ 1 दिन के लिए खरीदे जाते हैं। आज अगर खरीदेंगे तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा, नहीं बेचेंगे तो ऑटोमेटिक वो बेच जाएंगे। और MTF में अगर आप खरीदेंगे तो जो ये मार्जिन देगा, मतलब जैसे इसमें 3.3x का चल रहा है, मतलब अगर आप इसके 3 से ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं तो आपको उसमें सिर्फ 1 शेयर का प्राइस देना पड़ेगा। जैसे मैं 3 यहाँ पर डालता हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पर 149 रुपये देना पड़ेगा, 3 मुझे मिल जाएंगे। लेकिन ये 2 शेयर्स का जो पैसा ये देगा, ये ग्रो ऐप देगा
और उसका फिर आपसे चार्ज लेगा, तो इसीलिए आपको डिलीवरी में खरीदना होता है। और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे, जितने भी शेयर्स खरीदना है, 3 खरीदना है, 2 खरीदना है, 100 खरीदना है, आपको 1000 खरीदना है, लाख खरीदना है, जितना भी आपको खरीदना है वो डाल देंगे। और जब आप यहाँ पर क्वांटिटी डालोगे तो उतने शेयर्स खरीदने के लिए आपको जितने रुपीस पड़ेंगे, मतलब देने पड़ेंगे, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। जैसे अगर मैं 10,000 शेयर्स खरीदता हूँ तो मेरे बैलेंस में 16,41,203 रुपये होने चाहिए। इतने रुपए मेरे पास होंगे तभी मैं इतने शेयर्स खरीद पाऊंगा। और इसी जगह अगर आप 10 शेयर्स खरीदेंगे तो उसके लिए जितने भी रुपए लगेंगे वो भी आपको यहीं पर दिख जाता है। तो मुझे यहाँ पर दोस्तों इसके 2 ही शेयर्स खरीदने हैं, क्योंकि मेरे पास 500 रुपये हैं। 2 शेयर्स मुझे इतने रुपए में मिल जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। साथ ही यहाँ पर प्राइस डालने का भी ऑप्शन आता है। मार्केट ये होता है कि जो प्राइस चल रहा है, अगर आप इसी प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मार्केट सेलेक्ट रहने देंगे और उसी प्राइस पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो लिमिट लग जाता है, और फिर जो प्राइस आप यहाँ पर डालोगे उतने प्राइस पर ही आपको शेयर्स मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर 162 रुपये डाल देते हैं तो फिर आपको ये शेयर्स 162 रुपये में मिलेंगे, और उसमें जितने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। लेकिन जब आप लिमिट डालते हैं तो जब इसका प्राइस इतना आता है तब आपको शेयर्स मिलते हैं, अगर नहीं आता है तो आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि नीचे आएगा तो यहाँ पर आप लिमिट के हिसाब से अपना प्राइस डाल देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं लगता है तो आप यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट रहने देंगे और बाई पर क्लिक कर देंगे और आपको सक्सेसफुली इसके शेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके दोनों शेयर्स को खरीद लिया है और यहाँ पर हमारी होल्डिंग में ये आ गए हैं। कितने रुपीस के मुझे यहाँ पर पड़े हैं, तो 327 रुपये और 56 पैसे के मुझे पड़े हैं। और यहाँ पर अभी मेरे पास 327 रुपये और 52 पैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसका प्राइस डाउन चला गया है तो इसीलिए वो माइनस दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 163 रुपये और 78 पैसे में मुझे इसके शेयर्स मिले हैं। तो इस प्रकार से शेयर्स खरीदते हैं, जितने रुपए के आप शेयर्स खरीदेंगे उतने रुपए आपके बैलेंस से हट जाएंगे। अब अगर आपको फिर से शेयर खरीदना है तो फिर से आपको जितने रुपए के शेयर्स खरीदना है वो रुपए यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करके अपनी बैंक से डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार शेयर्स खरीदते हैं। और अब आते हैं कि आप शेयर्स को बेचेंगे कैसे। तो शेयर्स बेचने के लिए आपको वो शेयर्स यहीं होल्डिंग में दिखेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल देंगे जितने शेयर्स आपको बेचने हैं। यहाँ पर डिलीवरी को ही सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे मेरे पास 2 शेयर्स हैं तो मैं 2 शेयर्स ही बेच सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता हूँ। लेकिन अगर इसी जगह मैं 1 बेचना चाहूँ तो 1 में बेच सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको एक बार में दोनों ही बेचने पड़ेंगे। अगर आप कम बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। यहाँ पर आप प्राइस डाल देंगे, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी बढ़ करके 165 रुपये जाएगा तो यहाँ पर आप 165 डाल देंगे। तो जब इसका प्राइस 165 जाएगा तो उसी प्राइस पर ये शेयर्स आपके बेच जाएंगे, और अगर नहीं जाएगा तो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जितने पर बेचना है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मार्केट को ही डाल दिया है। चलिए मैं आपको एक बार लिमिट डाल के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैंने यहाँ पर 164 रुपये को डाल दिया है। इसके बाद सेल पर क्लिक कर देंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 शेयर बेचा है, 164 पर बेचा है, प्राइस इसका अभी इतना चल रहा है। तो जब इसका प्राइस इतना जाएगा तभी ये बेचेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि अभी मेरी होल्डिंग में दोनों शेयर्स देख रहे हैं, क्योंकि जो मैंने ये ऑर्डर लगाया है ये अभी सेल नहीं हुआ है। और जैसे ही इसका प्राइस इतना जाएगा तो ये शेयर्स बेच जाएंगे, और बेचने के बाद जो भी आपके पैसे होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहीं से फिर आप विड्रॉ पर क्लिक करके आप अपने ये पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप अपने होल्डिंग के शेयर 1 दिन के बाद बेचते हैं तब आपको उनको बेचने के लिए एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है। आपके नंबर पर OTP आता है, तो जब आप उसको डाल देंगे तभी आपके शेयर्स बेचेंगे। तो ये थोड़ा अलग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर आप सेम डे बेचते हैं तो इसी प्रकार से बेच जाते हैं। चलिए मैं मार्केट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेल एट मार्केट प्राइस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे शेयर सेल हो गए हैं, 1 शेयर बचा है और पैसे हमारे यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप में शेयर्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं, साथ ही इस एप्लीकेशन को कंप्लीट यूज कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।